वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव घर घर महादेव। देखिए हम सावन महीने का कथा आप लोग को सुना रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद से फिर हम आप लोगों को कथा भेजेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको आप लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए सावन महीने में जब भगवान भोलेनाथ का शादी ब्याह हो रहा था, बारात आ रही थी, तो देखिए सावन महीने का महात्म में यह सब लिखा है, वही हम बोलते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलते हम, तो खुद अज्ञानी, हमको कौन ज्ञान है। तो जब बारात आया, हमारा सब परछन उछन करने लगा, और घोड़ा हाथी शेर भालू बिच्छू कीड़ा सब बहुत जानवर। अब भगवान नंदी पर बैठे, भूत प्रेत मती लपेटे, विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु सब आए। अब बारात देखते देखते विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा आए, सब आए। तो मैंने सोची उनकी माँ पार्वती माँ की कि ये सब बाराती हैं, तो मेरे दामाद तो बहुत सुंदर होंगे। अब दामाद को देखते ही मैना जो है बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो नारद जी गए तो कहें अरे पहले तो देखिए, तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो भगवान भोलेनाथ से कहें कि भगवान आप अपने असली रूप में आ जाइए। तो कहें देखिए भोलेनाथ मन का विचार देखते हैं, अहंकार देखते हैं। जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक भोलेनाथ अपना दर्शन नहीं देते हैं, जब अहंकार दूर होता है तभी दर्शन देते हैं। और इंसान को चाहिए कि अहंकार छोड़ के भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनको तो भाई अपनी बेटी का चिंता था, सोचे कि मेरे दामाद ऐसे हैं तो मेरी बेटी कैसे रहेगी। हर माँ को होती है, वो तो खैर देवी थी, लेकिन इसमें पार्वती को हंस रही थी। पार्वती का माँ चिंता मत करो, वो बहुत अच्छे बहुत सुंदर। फिर उसके बाद विष्णु भगवान गए, उनको सजाए बजाए फिर अपने रूप में आ गए। इतना सुंदर कि जितने लोग कीड़ा बिच्छू गुजर, जितने ब्रह्मा विष्णु 33 करोड़ देवी देवता सब उनके आगे फेल हो गए। भोलेनाथ के सुंदरता के आगे तो कोई और अंत नहीं था, और अंत नहीं था। उसके बाद बहुत दिन तक वहाँ शादी ब्याह हो गई, मैना भी खुश हो गई, उनके पिता सब खुश हो गए। ब्याह शादी होने के बाद पार्वती माता अब भोलेनाथ नंदी पर बैठ के चलने लगे। नंदी पर बैठ के कैलाश गए, कैलाश से काशी आए। काशी उनका घर था, गंगा माँ उनके सिर पर बैठी थी, चंद्रमा थे, कीड़ा बिच्छू सब उनके साथ थे, सब अपना विचरने लगे। तो घूमते घूमते उसके बाद तो पार्वती जो अर्धांगिनी बनी तो जन्म जन्मांतर के लिए बन गई, फिर भोलेनाथ से कभी अलग नहीं हुई। और जहाँ शिवलिंग है वहाँ माता पार्वती हमेशा उनके साथ में रहती हैं। एक दिन क्या हुआ कि पार्वती माता भोलेनाथ देख रहे थे, सावन का महीना था, तो कहें कि देखिए पार्वती सावन में कितना लोग मेरा मंत्र जपते हैं, जप करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कांवर लेके जाते हैं। कहें हाँ प्रभु। तो देखें कि एक गांव में एक लड़की का शादी हुआ, बहुत अच्छे घराने की थी, कभी कोई काम धंधा नहीं की थी, लेकिन भोलेनाथ की भक्त थी। हमेशा भोलेनाथ का पूजा करना, भोलेनाथ का कथा सुनना, मंदिर जाना, भगवान में लीन थी लेकिन कोई काम धंधा नहीं की थी। तो जब उसकी शादी ब्याह हो गई तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ अब हम जा रहे हैं ससुर, मेरा इज्जत आपके हाथ में है, आप ही मेरा इज्जत रखिएगा। और भगवान एक उसको छोटा सा हड़िया दिए थे, कहें तुम अपने पास रखना, किसी से बताना मत, अगर तुमको कुछ नहीं आएगा ये हड़िया से कहोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो ससुराल गई, अब सास ससुर परिवार सब थे, तो उसको पूरा लिस्ट बना के उसकी सास ननद दे दी कि इतना तुमको खाना बनाना है, इतने प्रकार का। अब उसने सोची कि हम तो दाल चावल रोटी सब्जी के सिवा कभी कुछ बनाए नहीं थे, बाड़ा उड़द कचौड़ी पकौड़ी बुलौड़ी सब उसको मिल गया बनाने के लिए। अभी बड़ी चिंता में हो गई। अब बैठ के हाँ माथे पर हाथ धर के सोची, अब उसको समझ में कुछ नहीं आया। अब पहली बार किचन में जाने से कुछ पता तो होना चाहिए, कहाँ मसाला है, कहाँ तेल है, कहाँ हल्दी है, कहाँ नमक है। अब उसको कुछ पता तो था नहीं, अब सब खोज रही है। तो उसकी सासू माँ आई, कही हम पहले किए थे, हम पहले बहू थे किए, अपने सास को बैठा के खिलाए, अब तुम हम सास हैं तुम बहू हो, तुमको करना है। तो कहे ठीक है माता जी, हम कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन हमको बता तो दीजिए सामान कहाँ है, बर्तन कहाँ है, हमको कुछ दिखाई नहीं। कहे सब किचन में, तुम खोज लेना, हम कुछ नहीं करेंगे। अब अपना क्या हुआ कि अपना बनाई खाना पीना। तो तब से वो जादू उसके दिमाग में आ गया कि भोलेनाथ हमको एक हड़िया दिए थे अपने पास। तो हड़िया से कही
कि हमारे जो जो लिस्ट में हमारी सास लिखी हैं पूरा भोजन तैयार है, पूरा भोजन तैयार। उसकी सास आ के अचरज खाई, अरे तुम तो कभी कुछ की नहीं थी, कैसे तुम इतना बना ली, वो स्वादिष्ट व्यंजन। अच्छा जब बना ली, जब सब खा पी लिए तो उसका पारी आया, तो उसकी ननद उसके खाने में नमक डाल दी। तो वो जो कटोरा दिए थे, कटोरा से वो खाना हट के दूसरा खाना आएगा, तो अरे इसको क्यों नहीं। जब वो रात को बिस्तरा पर सोने गई तो उसकी ननद एक बाल्टी पानी बिस्तरा पर डाल दी कि बिस्तरा गीला हो जाए, तो बिस्तरा उठ के उसकी ननद के पास चला गया, उसका बिस्तरा साफ सुथरा। तो जैसा कर्म करता है फल तो उसी को भोगना पड़ता है ना। तो चल के तो कहा, माँ माँ मेरा बिस्तरा गीला हो गया, अब ये नहीं बताई। उसके बाद खाना जब सब कुछ खाने बैठा तो धीरे से उसकी ननद है उसके खाने में पाउडर का मिर्चा डाल दी। जब मिर्चा डाल दी तो जो मिर्चे का खाना था वो दोनों के पास, सास ननद के पास चला गया। और उसके पास बड़े कहें, भाभी को कुछ लग ही नहीं रहा, भाभी तो बड़े स्वाद से खा रही हैं। आई लो सी कर रही हैं, अरे नमक वो लाओ, चीनी आओ, मिश्री लाओ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमार मुँह में आग जल रहा है, ये जल रहा वो जला कर रही हैं। भगवान शंकर पार्वती को देख रहे हैं, कह देखो सताने की कितना तरीका होता है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, किसी को कष्ट देने के लिए कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। अभी अब इसी तरह चलता रहा। तो उसकी ना सास और ननद 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, सोची कि जो हम कर रहे हैं वो मेरे ही पास आ रहा है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब वो खाना बनाने जाती थी तो खाना में पानी डाल देती थी, लेकिन उसके पास तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो भोलेनाथ का भक्त हो तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कितना कोई कोशिश कर ले। तो अपना क्या हुआ कि अब वो सास उसकी सोची कि अ, उसकी ननद सोची कि अरे हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, कोई मेरे पास है। उसके बाद शांत हो गई। तो कही, माता जी क्या खाना, कहे बहू जो तुम बनाओगी हम लोग खाएंगे। अब हम नहीं जानते। अब उसकी सास बहू फिर कह दी कटोरा से कि पूरा खाना वाना, लड्डू पेड़ा मिठाई सब बन गया, टेबल पर लग गया। कहे मेरी बहू बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसी बहू भगवान सबको दे, मेरा बहुत पुनर्जन्म का पूर्ण था, मेरी बहू अच्छी। अब सब तारीफ करने लगी, ननद के हाँ भाभी सबको दे। अब वो सब अपने करने से हार गई कि मेरा करने कुछ नहीं लग रहा है। अब देखिए जहाँ भोलेनाथ का कृपा होता है, आप 1000 कोशिश करेंगी किसी को सताने के लिए, मारने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन भोलेनाथ ऐसा होने नहीं देते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ को आप लोग पकड़ लीजिए, भोलेनाथ को पकड़िए, चलते उठते बैठते मंत्र करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी का बुराई मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, सबके बारे में अच्छा। देखिए जब सबके बारे में अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपको स्वयं अच्छा करेंगे। सबका अच्छा सोचिए कि हे भगवान सबका भला करें, सबको सुखी रखिए, कभी किसी को दुख मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आप सबके बारे में मन से अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपको स्वयं अच्छा करेंगे। भगवान कहते हैं वही तो मेरा असली भक्त होता है कि जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, और जो हमेशा किसी का बुराई, किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी को करता, तो भोलेनाथ कभी उसको छोड़ते भी नहीं हैं। अब देखिए सासनाथ को कैसे सीधा किए, जो वो बहू को कर रही थी वही उल्टा उसको हो जाता था। 2 दिन 4 दिन करके सब हार गई, अपने आप शांत हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए अब कहीं जा रही हैं, कुछ करें, हरिओम हरिओम राधे राधे कहेंगे तो भी तो बंदा कहेगा हरिओम हरिओम राधे राधे। आप किसी को गाली देंगी तो गाली देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि कभी गलत शब्द किसी को मत बोलिए। हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। जो अच्छा काम करता है उसके भोलेनाथ हमेशा उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसी दिन कुछ होते अब उसका इज्जत हम देखिए, उसको चूँकि कोई ढंग कोई सहूर नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब उसका इज्जत सम्मान करने लगे। लेकिन पर डे एक दिन अपनी सास से कही कि माँ सावन का महीना है, सावन का सोमवार है, हमको तो मंदिर में जाना है। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, अगर आपको तुमको मंदिर जाना है तो हम भी चलेंगे। उसकी नंद के भाभी हम भी चलेंगे। गई मंदिर में बैठ के भगवान का खूब बढ़िया आराधना कर रही है, पूजा कर रही है, चढ़ा रही है। और उतने देर में एक बहुत बड़े नाग देवता है। अब उसकी सास लगा, ननद लगी चिल्लाने, भाभी भाभी यहाँ से भागो, नाग देवता आए हैं, नाग देवता काट लेंगे। अब उसकी सास बहू जो है आँख मूंद के खाली भगवान के बारे में मंत्र जप कर रही है। और जब मन कर रही है, जपते और वो सब मारे डरन दोनों सास ननद जो घर भाग गई। और वो बैठ के भगवान के आराधना में लीन थी, और नाग चुपचाप बैठा था, कुछ उसका नहीं बिगाड़ा। जब उसका आँख खुला तो नाग देख रहा, तो नाग सोचे कि ये तो नाग का घबराओ मत, हम भोलेनाथ के भक्त हैं
और आप तुम भोलेनाथ का पूजा कर रही हो, इसीलिए हम इसमें निकले हैं। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम आओ रोज़ पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, हमसे कभी डर नहीं है। अगर कोई तुमको सताएगा तो हम तुम्हारा ध्यान देंगे। देखिए भगवान भोलेनाथ के पूजा में कितनी बड़ी शक्ति है कि हर पग पग पर भोलेनाथ आपका साथ देते हैं। यही से बार बार कहते हैं कि किसी का नाम मत लीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। पढ़ना है तो भोलेनाथ के चक्कर में पढ़िए। अगर भोलेनाथ के चक्कर में पढ़ रही हैं तो अपना वो मंदिर में उसका रक्षा करने लगा सांप। जब उसका रक्षा करने लगा तो कहें कि ठीक है, अपना भोलेनाथ अपनी कृपा से उसका हमेशा रक्षा करते। तो गई अपने सास को नहीं देखी, घर देखी तो कहीं मम्मी पापा कहें अरे वहाँ सांप था, तुम वहाँ बैठी थी, हम लोग को मरवाना चाहती हो क्या? कहे नहीं माँ, वो कुछ नहीं करेंगे। अगर भोलेनाथ का सच्चे मन से आप प्यार करेंगे, श्रद्धा करेंगे, विश्वास करेंगे तो भोलेनाथ कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सावन महीना में आप भगवान का नाम लीजिए, जप लीजिए, भगवान का दर्शन करिए। देखिए भोलेनाथ आपका कभी कुछ भी नहीं, आपका हमेशा साथ देंगे। किस रूप देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मंत्र में, जप में, पूजा में बहुत शक्ति है। जो भगवान का नाम लेता है, उठते बैठते चलते फिरते भगवान के सहारे रहता है, भगवान सारा काम उसका कर देते हैं। और पुनर्जन्म में करोड़ों करोड़ों के जन्मों में जब तपस्या करके इंसान आता है तो मानुष तन पाता है। 84 लाख जोइन के बाद मानुष तन मिलता है। ये जन्म व्यर्थ मत करिए, नहीं तो फिर वही 84 लाख जोइन में जाना पड़ेगा। कीड़ा बिच्छी गोजर यही बनना पड़ेगा। और कीड़ा बिच्छी गोजर बनेंगी, बार बार जन्म लेंगी, बार बार मरेंगी। एक बार मानुष तन मिल जाए तो उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप मानुष तन बहुत भाग्य से मिलता है। तो इसको चाहे तो इस शरीर में देवता बन जाए, चाहे तो इस शरीर में राक्षस बन जाए, अपने अपने कर्मानुसार सब बनता है। तो आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो आपको भगवान के सारे लोग प्यार करेंगे। आप अगर बुरा कर्म कर रही हैं तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। इसीलिए अच्छा कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए, सत्संग करिए, शिव पुराण सुनिए। जब 1 मिनट के लिए चंचुला कथा सुन के पार्वती की सखी बन गई तो क्या आप लोग सत्संग कथा कहेंगे तो नहीं बनेंगे? भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहानी सुनता है, सावन महीने कथा सुनता है, भोलेनाथ उसके ऊपर हमेशा अपन कृपा बरसाते हैं। कभी वो दुखी नहीं रहता है। मन से तन से हर तरह से हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। कुछ भी मंत्र आप लोग दिन भर बोलते रहिए। 33 करोड़ रुआं शरीर में होता है, एक रुआं व्यर्थ मत जाने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है चलते उठते फिरते कोई नाम भगवान का लेते रहिए। अब मन से मत किसी का बुराई करिए, मत किसी का बुराई सुनिए, खाली भगवान के सिवाय। और देखिए एक दिन भगवान आपका ज़रूर सुनेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।